ये क्या है? अरे ये तो कोई लिपि है, लेकिन इसके बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ओह थैंक गॉड, कोई ऐसी चीज तो है जिसके बारे में रिंकू को इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी, ये पिरामिड वाले लोग साफ सफाई नहीं करते क्या? हाँ, यहाँ तो सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। अरे चिंटू, ये मिट्टी नहीं है, इस मिट्टी के नीचे हिस्ट्री है, हिस्ट्री। और हम कुछ ही दिनों में हिस्ट्री के पन्नों में रिकॉर्ड होने वाले हैं, याद रखना। रिंकू, एक मिनट, तुम्हें अभी थोड़ी देर में ये लिपि साफ साफ दिखाई देगी। अरे ये तो हिएरोग्लिफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे? रिंकू, अगर तुम इतनी दूर आकर भी यहाँ की कहानी ना समझ पाए तो क्या फायदा। तो एक मिनट, ये क्या है? अरे मैं तो इसके बारे में बताना ही भूल गया था। ये एक जादुई ट्रांसलेटर है, मालवीर ने मुझे दिया यहाँ की लैंग्वेज समझने के लिए। हम जैसे इस टॉर्च की लाइट इस साइन लैंग्वेज पर पड़ेगी, इस ट्रांसलेटर और स्पीकर की मदद से हम इसकी भाषा समझ पाएंगे। ओह, एक मिनट। आज से हजारों साल पहले मिस्र में एक खूंखार राजा हुआ करता था जिसका नाम हिमाया था, और जो आज भी मम्मी बनकर इस पिरामिड में दफन है। राजा हिमाया के पास काली शक्तियों वाला एक ताज था, जिसे पहनने के बाद हिमाया के अंदर काली शक्तियां समा जाती थी। इस ताज की मदद से राजा हिमाया ने मौत की सेना तैयार कर ली थी, और उस सेना के इस्तेमाल से वो पूरी दुनिया पर बुराई का राज स्थापित करना चाहता था। लेकिन अच्छाई की शक्तियों ने राजा हिमाया के इरादे को पूरा नहीं होने दिया, और उसका काली शक्तियों वाला ताज छीनकर राजा हिमाया को मम्मी बनाकर पिरामिड में दफन कर दिया। क्या? यहीं पे? यहीं डालना था। वाओ, अच्छी शक्तियों का सेनापति जमजमा उस ताज को निगलकर भस्म हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ताज किसी को मिले। लेकिन अभी भी वो काली शक्तियों वाला ताज नष्ट नहीं हुआ है। उस ताज को पूरी तरह से भस्म करने वाली 3 वस्तुएं, मशाल, तेल और चिंगारी, इसी पिरामिड के 1000 कमरों में से किसी 3 कमरों में रखी हुई है। राजा हिमाया अभी भी जिंदा है। क्या? और किसी अच्छी शक्ति की ऊर्जा का इंतजार कर रहा है। वाओ, और रिंकू सर मैं कहाँ पे लेके आ गया? मैं तो इतना मासूम स्वीट सा बच्चा हूँ, कहीं वो महाराज हिमाया की नजर मेरे पे ना हो। अरे रिलैक्स चिंटू, ये सब सिर्फ कहानियों में होता है, जेल डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। चलो अभी चलते हैं। हाँ यार, चलो चलो चलो। एक मिनट, ये रास्ता तो पहले यहाँ पर नहीं था, ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? चलो नीचे जाकर देखते हैं। अबे मरने का तुझे? अरे चलो ना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी सब लोग जा रहे हो ना, इसलिए मैं भी चल रहा हूँ। चलो चलो चल। तो यहाँ इन पिरामिड्स में छुपी है दूसरी दुर्लभ कुंजी। बालवीर, तुम्हें क्या लगा तुम उसे इतनी आसानी से हासिल कर लोगे? अभी तो खेल शुरू हुआ है। आराम से। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो और भी कुछ लिखा हुआ है।
एक मिनट मैं ट्रांसलेट करता हूँ। मौत, मौत, मौत। अरे अरे रुको, रुको, रुको। जब बालवीर हमारे साथ है तो हम डर क्यों रहे हैं? अरे लेकिन कहाँ है बालवीर? अरे तुम सब डरो मत, यूपी के वैसे होते हैं बड़े साहसी। आरोही, भगवान, भगवान तो ठीक तो है ना? जी। इस स्तंभ के अंदर क्या हो रहा है? कहीं बच्चे खतरे में तो नहीं? मुझे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए जाना ही होगा। सब लोग इन बच्चों से बचो। एक साथ आ जाओ, एक साथ आ जाओ। जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए सदियों बाद में जिस बच्चे ने उस ताबूत पर रखे पत्थर को छुआ है वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए सदियों बाद अब मैं जाग गया हूँ। मुझे वो बच्चा चाहिए ताकि उसकी शक्तियाँ लेकर मैं अपना असली रूप हासिल कर सकूं। कहीं विवान और अनन्या का शक सही तो नहीं है? शुंडाकारी स्तंभ में जो हुआ वो किसी खतरे की घंटी तो नहीं थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। लगता है मुझे खुद जाकर वहां जांच करनी होगी। वैसे भी उस दुर्लभ कुंजी को ढूंढना अभी बाकी है, मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमारे नए मेहमान के साथ ऐसा सलूक। तुम सब आपस में मिले हुए हो? तुम्हें क्या लगा विभा कि तुम्हारा इजिप्ट का टूर हमें डिस्ट्रैक्ट कर देगा? माफ करना, पर क्या है ना कि तुम्हारे पीछे पीछे तिन्नासा भी मिस्र पहुंच गए और वहां उसे मिल गया उसका नया दोस्त। हाकून इब्न इनारंग,
तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे अंदर भी अच्छाई को नेस्तो नाबूद करने की तड़प है। बिल्कुल सही समझा तुमने। और जिस अच्छाई की ताकत ने तुम्हें जगाया है, उस तक पहुंचाने का रास्ता मैं तुम्हें बता दूंगी। काल लोक की रानी तिम्नासा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए खुफिया रास्ता तैयार किया। अब समय है सम्राट हिमाया अपना वादा पूरा करने का। जरूर भीमहार, जरूर। मिस्र के पिरामिड में ताबूत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यकूत वल हंद जूद महारमी बनी हरूद समित्रा मबूद यद कफा नमीरूद वयम दहा मैसुर जदीद सली वजूद समित्रा मबूद यद कफा नमीरूद वयम दहा मैसुर जदीद सली वजूद। अब मैं इस बच्चे की बची हुई ऊर्जा खींच लूंगा, जिससे मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। इस यंत्र की रोशनी टिमटिमा रही है। इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी यही कहीं आसपास है। शौर्य ने कहा था कि दूसरी दुर्लभ कुंजी में बहुत ठंडक है, और इस यंत्र ने उस ठंडक को महसूस कर लिया है। अब मुझे अपनी मौत की फौज को जिंदा करने के लिए अपने काले शक्तियों वाले ताज की जरूरत पड़ेगी, जिसे जमजमा ने निगल लिया था, पर फिर भी उसे तबाह नहीं कर पाया। माया को इसका काला ताज किसी भी हाल में नहीं मिलना थी। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। अरे मेरा मैजिक क्यों नहीं काम कर रहा? मैं गायब क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मुझे देवो भैया से बात करनी पड़ेगी। कहीं इसने मेरी शक्तियां तो ऑब्जर्व नहीं कर ली। अब तो बस ऐसे ही आंख बंद करके पड़े रहना होगा मुझे, और यहाँ से भागने का चांस का वेट करना होगा। लय बसर फरी कबा
जहां जमजमा। इससे पहले तिमनासा को थोड़ी सी भी भनक हो, मुझे जल्द से जल्द उस अगली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना ही होगा। अभी तक इस यंत्र का रंग नीला नहीं हुआ, इसका मतलब वो दुर्लभ कुंजी अभी भी मुझसे दूर है। तुम सिर्फ कुंजी से ही नहीं, विवान से भी बहुत दूर हो चुके हो, क्योंकि इमाया तुम्हारे भाई विवान को बहुत जल्द दफन करने वाला है। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस वो चाबी चाहिए। बालवीर, तुम कहाँ हो? बालवीर, क्या तुम्हें हमारी आवाज सुनाई दे रही है? अनन्या, ध्वनि परी, सब ठीक तो है ना? आप दोनों की आवाज में इतनी घबराहट क्यों? हमने विवान का रूम चेक कर लिया है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं है। और हमें वीर लोग से पता चला है कि कोई काली ऊर्जा विवान की जादुई शक्ति को अपनी तरफ खींच रही है। अब चिंता मत कीजिए, मैं भी वहां पर आ रहा हूं। तुम जाओ विवान को और उसकी शक्तियों को ढूंढो। मैं दुर्लभ कुंजी को ढूंढ लूंगी और उसे फिर से नकली चाबी से बदल दूंगी। जमजमा, हजारों साल पहले तुमने मुझे शिकस्त देने की कोशिश की थी और मेरा काली शक्तियों वाला ताज भी तोड़ना चाहा था। और आज मैं तुम्हें मौत के कुएं से वापस लाया हूं। अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। और लाओ वापस तो मेरा ताज, मेरी काली शक्तियों वाला ताज। आई होप देवो भैया उस सेकंड की को जल्दी ढूंढ ले, वरना ये किंग एमाया सबको प्रॉब्लम में डाल देगा। मेरा ताज, जमजमा, आज से मैं तुम्हें अपनी फौज का सिपहसालार बनाता हूं। कवान जिद्दान मिलेगा मिलेगा, जमजमा खाना भी मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस बच्चे को ताबूत में डालकर दफन करो। विवान, यही है मौका, मार दे चौका। अब इस पिरामिड के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, ना तो कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई बाहर जा सकता है। अना खावन, अना बैरना। जमजमा, पहले जाकर उस बच्चे को पकड़ो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करूंगा। जाओ।
हमने विवान को कांटेक्ट किया पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हमने विवान को घर में ढूंढ लिया है लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। मुझे लगता है हमें विवान को उसके दोस्तों के घर पर भी ढूंढना चाहिए। ऐसे तो करना आंटी विवान के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डूबा डूबा को बुलाती हूँ। क्या हुआ बालपरी? आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया? इसलिए अब तुम्हें विवान बनकर यहाँ रहना होगा जब तक हम लोग विवान को नहीं ढूंढ लेते, ठीक है? ये लो। ये क्या है बालपरी? आपातकाल स्थिति में तुम इस यंत्र की मदद से वीर लोग में आ जा सकोगे, ठीक है? लेकिन बालपरी, मुझे विवान बन के उसके इस घर में रहना पड़ेगा। इससे ज्यादा बड़ी आपातकाल स्थिति मेरे लिए और क्या हो सकती है? मेरा दिल तो अभी से धपड़ धपड़ कर रहा है, धपड़ 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 धपड़। अब क्या मैं इस यंत्र का अभी इस्तेमाल करूं? नहीं डुबा डुबा, तुम्हें इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल की स्थिति में करना है। ठीक है बालवीर, मैं ध्यान रखूंगा। चले